वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से कैश कितना इनफ्लो हुआ है या कैश कितना आउटफ्लो हुआ है या फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 19 तक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, राइट। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 19 तक, राइट। और ये जो क्वेश्चन नंबर 17 से 19 तक है ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वाला है। कौन बना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वाला। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। जितने भी तरह का फिक्स असेट्स है, जितने भी तरह का फिक्स असेट्स है, जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सब क्या है आपका फिक्स असेट्स है। तो फिक्स असेट्स रिलेटेड पैसा अगर इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो किसका पार्ट कहलाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। और करेंट असेट्स, करेंट लायबिलिटीज से पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो होता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, जो मैंने बताया है। और इसके बाद एक और होता है फिनांसिंग एक्टिविटीज़। जितने भी तरह का फिनेंशियल असेट्स है या फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, ऐसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा, तो वो सब फिनांसिंग एक्टिविटीज़ है। इसके बाद फिनांसिंग एक्टिविटीज़ आएगा, वो भी हम आपको क्या करेंगे, बहुत जल्द बताएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 का। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है आपका, बोलता है फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यानी जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसके सहायता से आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि कितना पैसा इनफ्लो हुआ या कितना पैसा आपका आउटफ्लो हुआ, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, फिक्स असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यानी जो फिक्स असेट्स है साल के शुरुआत में फिक्स असेट्स कितने का है? 2 लाख का, राइट। और बोलता क्या है, फिक्स असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में कितने का हो गया? 3 लाख का। अब थोड़ा सा आप सोचिए ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कि शुरू में फिक्स असेट्स है 2 लाख का और साल के अंत में फिक्स असेट्स कितने का हो गया? 3 लाख का। तो 2 लाख से 3 लाख हो गया, इसका मतलब आपने क्या किया होगा? परचेज। फिक्स असेट्स क्या किया होगा? परचेज। अगर किसी भी कारण से फिक्स असेट्स बढ़ता है तो आप ये मान के चलिए कि आपने क्या किया है? परचेजेस किया है। और जनरली ये मान के चलिए कि अगर फिक्स असेट्स घटा है तो आपने क्या किया? सोल्ड किया है, बेचा है। डिप्रिसिएशन भी होता है, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि फिक्स असेट्स बढ़ेगा तो परचेजेस हुआ है और फिक्स असेट्स घटेगा तो क्या हुआ है? सेल्स हुआ है। तो बताइए साल के शुरुआत में 2 लाख का था और साल के अंत में कितने का हो गया? 3 लाख का। इसका मतलब फिक्स असेट्स आपने परचेज किया है। तो परचेज करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। कोई भी चीज़ आप परचेस करेंगे तो फिक्स असेट्स तो बिजनेस में आएगा, लेकिन कैश बिजनेस से क्या होगा? जाएगा। तो कैश क्या हो गया? आउटफ्लो। तो देखिए मैंने लिखा है सोल्यूशन नंबर 17, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट थोड़ा फॉर्मेट बना दिए। बोलता है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, सीधा सा बात है, 2 लाख से 3 लाख हो गया यानी परचेज किया है। तो आपका परचेज ऑफ फिक्स असेट्स कितना हो गया? 2 लाख से 3 लाख, कितना का परचेज किया? 1 लाख का। तो देखिए अगर माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर पैसा जाएगा ना तो क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में, ठीक है। तो क्या लिखा? नेट कैश यूज्ड। यूज मतलब क्या हुआ? आउटफ्लो। यूज मतलब क्या हुआ? आउटफ्लो। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना हो गया? 1 लाख। यानी क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसके सहायता से कैश मेरा क्या हुआ है? आउटफ्लो हुआ है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 मेरा बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फिक्स असेट्स बढ़ता है तो परचेजेस हुआ, कैश जाएगा। फिक्स असेट्स घटता है तो आप ये मान के चलिए पैसा आएगा। डिप्रिसिएशन से भी असेट्स घटता है तो वो बात की बात है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 18 का है। 18 का है, 18 का है, क्या बोलता है? ध्यान से देखिएगा। बोलता है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
इसमें भी क्या बोलता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा कैश कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ उसको क्या करें, फाइंड आउट करें। तो इसमें 2-3 आइटम्स है, देखिए क्या क्या है आपका। सबसे पहले क्या है, देखिए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, ध्यान से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रहेगा तभी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा, एक साल से ज़्यादा वाला। अगर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डेट है 31/3/2021 और ये 31/3/2022, डेट पे ध्यान दीजिएगा 21-22 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 1 लाख से कितना हो गया, 60,000। अब ध्यान से इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 60,000 हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट क्या किया आपने, बेचा तो पैसा क्या हुआ, आया। तो 1 लाख से 60,000 हो गया तो पैसा कितना आया होगा, 40,000। देखिए लिखा क्या है आपका सोल्यूशन नंबर 18 का ए, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी सीधा सा अर्थ है कि आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 60,000 हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट आपने बेचा तो पैसा क्या हो गया, आया। तो 1 लाख से 60,000 हुआ तो पैसा कितना आया, 40,000। तो इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 40,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोलता है, मैसनरी एट कॉस्ट 2 लाख से कितना हो गया, 2,60,000। मैसनरी बढ़ गया, इसका मतलब परचेज किया, पैसा क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। तो क्या लिखा, आउटफ्लो ऑन परचेज ऑफ मैसनरी कितना, 60,000। 2 लाख से 2,60,000, तो 60,000 का परचेज किया तो 60,000 क्या हुआ, बिजनेस से चला गया। तो आपका आउटफ्लो ऑन परचेज ऑफ मैसनरी कितना, 60,000। तो जो देख एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर माइनस में रहेगा ना, मतलब कैश आउटफ्लो होगा तो ब्रैकेट में लिखिएगा, किसमें, ब्रैकेट में, ठीक है। तो 40,000 आया और 60,000 गया, तो फाइनली क्या हो गया, यूज्ड, यानी आपका आउटफ्लो पैसा गया कितना, 20,000। तो क्या लिखा, नेट कैश यूज्ड या नेट कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना हो गया मेरा, 20,000, राइट। आई होप ये बातों को समझ गए होंगे। उसके बाद और देखिए 18 का भी देखिए क्या बोलता है, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। किसके द्वारा से, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के द्वारा से। इसमें 1 आइटम था, इसमें 2 आइटम था और इसमें 3 आइटम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, डेट पे ध्यान दीजिएगा, 20-21, 21-22, ठीक है जी। तो 20-21 से कंपेयर करेंगे 21-22, डेट पे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ये वाला पहले और ये वाला बाद में हो जाता है, तो वो सब देख लीजिएगा। तो मैसनरी देखिए, मैसनरी 2 लाख से हो गया 2,80,000, बढ़ा है, इसका मतलब परचेज किया है, कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो क्या लिखा, परचेज ऑफ मैसनरी कितना लिखा, 80,000 ब्रैकेट में, क्योंकि पैसा आउटफ्लो हुआ ना, तो आउटफ्लो होगा तो पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में। तो 2 लाख से 2,80,000 हो गया, तो यहाँ पर कितना लिखा, 80,000। फिर क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट्स 6 लाख से कितना हो गया, 5 लाख, यानी आपने बेचा है, पैसा आया है, तो क्या लिखा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए बोलता है क्या, बिल्डिंग्स 2,80,000 से कितना हो गया, 3,20,000, तो आपने कितना परचेज किया, 40,000, यानी पैसा गया है, परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना, 40,000। तो आपका बताइए आया कितना, 80,000, सॉरी गया कितना, 80,000 और 40,000, 1,20,000 गया और आया कितना, 1 लाख, यानी अभी भी माइनस में क्या है, ज़्यादा, यानी पैसा गया है कितना, 20,000। तो क्या लिखा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना, 20,000, यानी पैसा गया, देखिए आया 1 लाख और आपका गया कितना, 80 या 40, 1,20,000, तो आपका माइनस में आएगा ना, यानी आपका क्या हुआ, नेट कैश यूज्ड या नेट कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना हो गया, 20,000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17, 18 का ए, 18 का बी बता दिया। अभी मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 19 का ए, 19 का बी भी बना के दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 19 का ए और 19 का बी भी सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 का ए और 19 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 का ए समझने का कोशिश कीजिए। बोलता क्या है,
फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी जो भी आपका इंफॉर्मेशन है इसके सहायता से आप क्या फाइंड आउट कीजिए, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले क्या पार्टिकुलर है 2021-2022, एक बार फिर से बोल रहे हैं, ईयर पे डेट पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 22 पहले 21 बाद में हो सकता है, तो 21 से 22 से कंपेयर करना है, यानी प्रीवियस ईयर को करेंट ईयर से, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका 1.5 लाख का था और साल के अंत में कितना हो गया 2 लाख का। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 60,000 का था साल के शुरुआत में और साल के अंत में कितना हो गया 40,000। बिल्डिंग कितने का था 3 लाख का था साल के शुरुआत में और साल के अंत में कितना हो गया 2 लाख, ठीक है। यहाँ तक दिया हुआ रहता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, ध्यान से देखिए। बोलता है ड्यूरिंग द करेंट ईयर 30,000 हैज़ बीन चार्ज एट डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बोलता क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन कितना हुआ है 30,000, और डिप्रिसिएशन से क्या होता है असेट्स का वैल्यू कम जाता है, ठीक है। और साथ में क्या बोलता है इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड एट प्रॉफिट रुपीज कितना 16,000। इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बेचा गया प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट कितना हुआ 16,000, 16,000 में बेचा नहीं गया है, ध्यान से 16,000 में बेचा नहीं गया है, 16,000 प्रॉफिट के साथ बेचा गया है। 16,000 तो सिर्फ प्रॉफिट का है, अब देखना पड़ेगा कि कितना का मैंने बेचा, ठीक है। तो मेरी बातों को अब ध्यान सुनिए, जब आपके क्वेश्चंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा उस स्थिति में आपको कुछ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। जो भी आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिस भी अकाउंट्स का, उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा अकाउंट्स बना ही के आप पता कर पाएंगे कि कितना परचेजेज हुआ और कितना सेल हुआ, जो कि एकदम क्या है सिंपल है। एक बार फिर से, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे तब आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको अकाउंट्स बना के दिखाते हैं, फिर हम बताएंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू मैंने कैसे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फाइंड आउट किया है। सबसे पहले देखिए ये क्या सोल्यूशन नंबर 19 का है, आप पहले नीचे पे ध्यान दीजिएगा। बोलता है क्या वर्किंग नोट्स प्लांट एंड मशीनरी, क्या है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो हमको उसका क्या बनाना पड़ेगा अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। आपका पार्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। ऐसे अकाउंट्स में 8 कॉलम्स होते हैं, 8 कॉलम्स होते हैं, लेकिन आप 4 से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनता है, सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखिए। सबसे पहले असेट्स का क्या लिखिए ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, सबसे पहला काम। अब सवाल उठता है कि सर आपका जो असेट्स है उसका कौन सा बैलेंस होगा, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। कोई भी असेट्स है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, कोई भी असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, याद रखिएगा। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले क्या लिख दें हम लोग, यहाँ पे अमाउंट वाला लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो आपका डेबिट बैलेंस होता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्यों, क्योंकि ओपनिंग वाला यहाँ पे लिख ही देते हैं कि आपको समझने में क्या हो आसानी हो। ये क्या है ओपनिंग बैलेंस है। आप बोलेंगे सर आप क्रेडिट साइड में क्यों नहीं लिखें, मतलब इधर बाय बैलेंस बीडी क्यों नहीं लिखें, ऐसा नहीं हो सकता है। असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस लिखिए, तो आपका क्रेडिट में बाय बैलेंस क्या हो गया सीडी, ये सीडी होके फिर बीडी जाएगा तो डेबिट ही बैलेंस आएगा। ऐसा मत समझिएगा सर इधर तो डेबिट लिखा इधर क्रेडिट, ये सीडी है ये बीडी है, सीडी वाला बीडी जाएगा तो डेबिट पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बाय बैलेंस सीडी कितना हो गया देख लीजिए, आपका यहाँ था ना अमाउंट नहीं लिखे सॉरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना का 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख लिख देते हैं। कितना लिख दे 1.5 लाख, ठीक है। और क्लोजिंग कितना है देख लीजिए 2 लाख, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला 19-20, आपका क्लोजिंग कितना है 2 लाख, तो 2 लाख लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए, सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द करेंट ईयर 30,000 हैज बीन चार्ज एट डिप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान से, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ना इस पर क्या हुआ है डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यही ना होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और डिप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू कम जाएगा तो डायमंड रूल्स के तहत या मॉडर्न अप्रोच के तहत असेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और असेट्स का वैल्यू घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो डिप्रिसिएशन से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम गया तो मैंने क्या किया, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री में प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट में आया तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। और सब्सिडरी अकाउंट कौन है, डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। बस जर्नल से हम लोग लेजर बना रहे हैं और ये सब आप जानते होंगे, लेजर बनाना नहीं जानते प्लेलिस्ट अवेलेबल है। क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे रिलेटेड सारा मैंने क्वेश्चंस क्या किया, सॉल्व कर दिया है। लेजर चैप्टर का नहीं जानते हैं, पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग करना, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो आपका डिप्रिसिएशन कितना हो गया देख लीजिए, 30,000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 30,000। ठीक है, डिप्रिसिएशन कितना था, 30,000। और कोई इन्फॉर्मेशन है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड नहीं है। तो अब मेरी बातों को ध्यान से देखिए। देखिए इधर है 1.5 लाख और इधर कितना है, 2,30,000। तो जिधर ज़्यादा रहेगा उधर ही लिखना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 2,30,000। ठीक है, और इधर भी कितना लिख दिया हम लोग, 2,30,000। ठीक है, अब देखिए इधर 2,30,000 तो हो गया, इधर मेरा कम रहा है। तो अगर असेट्स का डेबिट साइड में कमेगा तो मेरा क्या कहलाएगा, परचेजेस। क्या कहलाएगा, परचेजेस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू क्या लिखेंगे आपका, टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी चाहे लिख सकते हैं। चलिए कैश लिख देते हैं। टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, और क्या है मेरा, परचेजेस। क्या है, परचेजेस ऑफ, क्या था आपका, प्लांट एंड मशीनरी। बात को समझ गया ना। अगर डेबिट साइड में कमेगा, और ये कैसा है, बैलेंसिंग फिगर, तो लिख दीजिए ये मैंने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर्स। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाला है ना, तो क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर्स। ठीक है, तो 2,30,000, इधर कितना हो गया, 1.5 लाख। इधर कितना कम रहा है आपका, 2,30,000 में 1.5 लाख चला जाएगा तो कितना बचेगा, 80,000। तो 80,000 जो है आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया है। एक बार ध्यान से, अगर असेट्स का डेबिट साइड में कमेगा तो क्या हो जाएगा, परचेजेज, और अगर क्रेडिट साइड में कमेगा तो क्या होगा, सेल। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझिए। एंट्री क्या होगा, असेट्स परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है, इसका मतलब आपने खरीदा है और आपके पास से क्या हुआ, पैसा गया है। तो डेबिट साइड में कमेगा तो परचेजेस और क्रेडिट साइड में कमेगा तो सेल। ठीक है, तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना का परचेज किया, 80,000 का। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे है, सोल्यूशन नंबर 19 का है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 80,000। ये वाला लिखा ना 80,000, ये वाला क्या किया, 80,000। यानी प्लांट एंड मशीनरी कितने का परचेज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 80,000। और जिसके कारण से पैसा क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो हुआ तो किसमें लिख दिया हमने, माइनस में। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए दूसरा भी है, दूसरा क्या, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी असेट्स है, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखिए। सबसे पहले क्या लिखिए, ओपनिंग बैलेंस। और कोई भी असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस है। तो टू बैलेंस BD कितना हो गया, देख लीजिए 60,000। तो लिखिए कितना, 60,000 ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखिए, बाय बैलेंस CD लिखिए। ठीक है, ये क्लोजिंग वाला है। तो बाय बैलेंस CD कितना हो गया, 40,000। कितना हो गया, 40,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट रुपीज कितना, 16,000। यानी इन्वेस्टमेंट को बेचने से प्रॉफिट कितना हुआ है, 16,000। तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बेचा कितने का। तो ध्यान से, प्रॉफिट 16,000 हुआ है ना, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हो जाएगा एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट इसलिए
इसलिए किया गया क्योंकि क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, और मान लेते लॉस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिट, लॉस होता तो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 16,000, कितना 16,000, 16,000, तो 16,000 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों साइड जोड़िए, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 76,000, 16 60 आपका 16 76,000। ठीक है, इधर भी मेरा कितना आएगा 76,000। ठीक है, और इधर कम रहा है, ऑसेट्स का क्रेडिट साइड में कमेगा, तो क्या हुआ, आपने बेचा है, क्योंकि इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, या बैंक में लिख सकते हैं, हम कैश से लेके चलते हैं, चलिए कैश अकाउंट। ठीक है, और क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये क्या हुआ आपका, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया आपका, सोल्ड। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। एक बार फिर से बोल रहे हैं, डेबिट साइड में कमेगा तो परचेजेस, और क्रेडिट साइड में कमेगा तो सोल्ड, याद रखिएगा। तो आपका 76,000 में 40,000 माइनस हो गया, तो बचा कितना, 36,000, कितना 36,000। ठीक है, 60 और आपका 36 कितना हो जाएगा, 76। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 36,000 आ गया, 36,000। अगर इसको लिखना तो लिख दीजिए, कैसे निकाले हैं, बैलेंसिंग करके ना, तो आप लिख सकते हैं क्या, बैलेंसिंग फिगर्स, इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, 1-2 नंबर आपको ज़्यादा दे सकता है। तो 36,000 हो गया, तो पैसा आया है। उसके बाद सीधा सा कौन है आपका, बिल्डिंग, 3 लाख से कितना हो गया, 2 लाख, बिल्डिंग कितना हो गया, 3 लाख से 2 लाख, यानी कम गया, यानी बेचा है तो पैसा क्या हुआ, आया, तो क्या लिखे, सेल ऑफ बिल्डिंग कितना, 1 लाख। ठीक है, तो टोटल पैसा कितना आया, 36,000 और 1 लाख, 1,36,000 आया, और आपका गया कितना, 80,000, तो फाइनली कितना बचा, 56,000 यानी पैसा आया है। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यूज रहता तो पैसा जाता है, फ्लोज रहेगा या इनफ्लो रहेगा, इसका मतलब पैसा आया कितना, 56,000। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 19 का बन के तैयार हो गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 19 का भी सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 का भी सॉल्व करके बताऊंगा, बस आप कंसंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का भी पहले समझने का कोशिश करते हैं। बोलता है क्या, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है इसके सहायता से आप कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करें। क्या क्या इंफॉर्मेशन देख लीजिए, पार्टिकुलर्स है 31/3/2021, 31/3/2022, 21-22 है, ठीक है, 21 से 22 से कंपेयर करेंगे, मतलब 21 को 22 से कंपेयर करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000 का था, फिर कितना हो गया आपका साल के अंत में 10 लाख का। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब कौन सा हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 40,000, और फिर कितना हो गया साल के अंत में 1 लाख का। लैंड बोलता है भूमि एट कॉस्ट 2 लाख, साल के अंत में कितना हो गया आपका 1 लाख का। यहाँ तक देता तुरंत बन जाता, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखिए। बोलता क्या है, डिप्रिसिएशन चार्जेस ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज रुपीज़ कितना 50,000, यानी जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए कितना 50,000। और साथ में इन्फॉर्मेशन और है, प्लांट एंड मशीनरी विथ अ बुक वैल्यू रुपीज़ कितना 60,000 वो सोल्ड फॉर रुपीज़ कितना 40,000।
20,000। कहने का मतलब है एक प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 60,000 का बुक वैल्यू, यानी आपका जो बैलेंस शीट है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना हुआ है, उसमें कितना शो कर रहा है 60,000, लेकिन उसको बेचा कितना गया 40,000। तो आप बताइए 60,000 का कोई असेट्स 40,000 में बेचा गया तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ आपका 20,000, ठीक है। 60,000 का 40,000 में बेचा गया तो 20,000, 20,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। फिर बोलता क्या है, लैंड वॉज सोल्ड एट अगेन रुपीज कितना 60,000। लैंड को बेचा गया है 60,000 प्रॉफिट के साथ, 60,000 में बेचा नहीं गया है, 60,000 प्रॉफिट हुआ है बेचने पे। तो देखना पड़ेगा कि लैंड को आपने कितना में बेचा। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि जब एडिशनल इंफॉर्मेशन रहे तो आपको अकाउंट्स बना के परचेज या सेल्स का अमाउंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज़ आ रहा है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, राइट। देखिए सबसे पहले कैसे बनाएंगे 19 का भी, सबसे पहले इसको देखिएगा। पहले हम आपको क्या करेंगे, अकाउंट्स बना के क्या करेंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। तो असेट्स है, असेट्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पहले बनाते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस कितना है 8,50,000। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। टू बैलेंस बीडी कितना हो गया 8,50,000। तो लिखेंगे कितना 8,50,000। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे सीडी। तो बाई बैलेंस सीडी कितना हो गया आपका 10 लाख, ठीक है। कितना हो गया 10 लाख, यानी साल के शुरू में कितना था 8.5 लाख का। तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, और साल के अंत में कितना है 10 लाख का। तो बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया 10 लाख। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वॉज कितना 50,000। तो इसका एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, पोस्टिंग कर देंगे, सीधा सा बात है, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा, देख लीजिए 50,000। तो लिख दीजिए कितना 50,000, 50,000। उसके बाद और इन्फॉर्मेशन है, प्लांट एंड मशीनरी विथ अ बुक वैल्यू रुपीज कितना 60,000, वो सोल्ड कितना 40,000, यानी 60,000 वाला कितना बेचा गया 40,000 में। तो लॉस हुआ। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा। तो चलिए बैंक से ही चलते हैं या कैश से, जो भी आप चाहें। तो कैश से ही चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 का है, कैश से बना है तो कैश से बना देते हैं। बैंक भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में कोई आप डेबिट कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, लॉस हुआ है ना, तो लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से क्या गया, प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टोटल एंट्री क्या बना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितना 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 20,000, और टू प्लांट एंड मशीनरी कितना 60,000। तो इसका पोस्टिंग करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय लिखिए, कैश ही लिख देते हैं, बैंक भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय कैश अकाउंट हो गया। ये सोल्ड वाला है, कौन वाला हुआ, सोल्ड वाला। तो आप कितना में बेचे हैं, देखिए कितना में बेचे हैं आप, 60,000 वाला कितना में बेचे 40,000। तो कितना हो गया आपका 40,000, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हुआ है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 20,000, कितना 20,000। एंट्री क्या हुआ था, एक बार फिर से बोल देता है, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000, और टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 60,000। तो पोस्टिंग करेंगे तो बाई कैश 40,000 और बाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड प्लस करेंगे। तो इधर कितना हो गया, देखिए 10 लाख, इधर कितना हो गया 10 लाख, और कितना हो गया 50, 40, 90, अब 20 कितना हो गया 1,10,000, 1,10,000। तो टोटल कितना हो गया, देख लीजिए 11,10,000, कितना 11,10,000, ठीक है। 11,10,000 में देखिए आपका 8.5 लाख लेस कर दीजिए। तो अभी भी आपने परचेज कितना किया 2,60,000, कितना परचेज किया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर क्या लिखिए टू कैश ही चाहिए, कैश ही लिख देते हैं,
क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ, परचेजेज लिख दीजिए, सीधा सा बात है। और लिख दीजिए क्या, बैलेंसिंग फिगर। ये जो आपने लाया है कैसे लाया है, बैलेंस करके, तो कैसे लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर्स। तो देखिए आपका कितना हो गया, 2,60,000, कितना हो गया, 2,60,000, 2,60,000। तो यहाँ पर देखिए प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ, परचेज भी हुआ है और साथ में क्या हुआ, सेल्स भी हुआ है। आपका सेल कितने का हुआ, देखिए 40,000 का, 40,000 में बेचे ना, 60,000 का 40,000 में बेचे, तो पैसा क्या हुआ, आया। देखिए क्या लिखा, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 40,000, ये जो आपका 40,000 आया। और आपने परचेज भी किया है कितना, 2,60,000, तो इससे पैसा गया। तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 2,60,000। तो 40,000 आया और आपका 2,60,000 गया, दोनों लिख दिया जी, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, ध्यान से। उसके बाद क्या है आपका, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का देखिए अकाउंट बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट में कौन है आपका, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कुछ है क्या, नहीं ना। तो सीधा सा बात है, आपका 40,000 से कितना हो गया, 1,00,000, 40,000 से कितना हो गया, 1,00,000, बढ़ गया, इसका मतलब परचेज किया, पैसा गया। तो देखिए क्या लिखा है, परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 60,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 से 1,00,000 हो गया, 60,000 का और परचेज किया तो कैश क्या हुआ, आउटफ्लो। तो परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 60,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लैंड वाला, लैंड कितना था, 2,00,000 का, और साल के अंत में कितना हो गया, 1,00,000। और नीचे एक इन्फॉर्मेशन भी है कि लैंड को बेचा गया 60,000 प्रॉफिट के साथ। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली लैंड को हमने कितना में बेचा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड अकाउंट। तो आपका इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना है देख लीजिए, 2,00,000 है, कितना है, 2,00,000, तो लिखिए 2,00,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस देख लीजिए कितना है, वो लिख देते हैं, बाई बैलेंस सीडी। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 2,00,000, और साल के अंत में कितना हो गया, 1,00,000। तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए आप, 1,00,000, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि लैंड वॉज सोल्ड एट गेन रुपीज कितना, 60,000, यानी जमीन को बेचने से 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है, लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, जैसा भी मैंने किया था, ठीक है। तो पोस्टिंग करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना आपका, कितना 60,000, कितना 60,000। अगर लॉस होता तो कहाँ लिखते हैं, इधर, जैसे यहाँ पे लिखे, सीधा सा बात है। अब देखिए इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2,60,000, देखिए 2,60,000। इधर भी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2,60,000। आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, 2,60,000, 2,60,000 है, ठीक है। अब देखिए अब आपका इधर कम रहा है, तो आपका इधर जो कमेगा तो क्या हो जाएगा आपका, यानी आपने क्या किया, बेचा है। तो आप क्या लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, सोल्ड, यानी आपने क्या किया, बेचा है। तो 2,60,000 में 1,00,000 चला गया, तो फाइनली कितना बचा, 1,60,000। कितना बचा, 1,60,000, यानी 1,60,000 का क्या किया आपने, बेचा है जमीन को, ठीक है। तो देखिए पैसा इसका मतलब आया, तो आपका क्या हुआ, सेल ऑफ लैंड कितना, 1,60,000 पैसा आया। अगर लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, बैलेंसिंग फिगर, यानी आप ये कैसे लाए हैं, बैलेंसिंग करके ना, तो क्या लिख दीजिए, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 1,60,000। और सीधा सा देखिए ना, 2,00,000 से कितना हो गया, 1,00,000, 2,00,000 से कितना हो गया, 1,00,000, यानी आपका लैंड कितना में आप कितना का बेचा, 1,00,000 का, और 60,000 प्रॉफिट के साथ, तो टोटल कितना बेचा, 1,00,000 का जमीन बेचा, 60,000 प्रॉफिट के साथ, तो टोटल पैसा कितना आ गया, 1,60,000, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरा क्या किया, 19 का भी क्या किया आपको बता दिया। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका भी क्या करें, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।